फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और वेलकम बैक टू चैनल एक्सप्लेन अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बीकॉम के बच्चे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये सेमेस्टर 1 का है, सेकेंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, क्योंकि सारे सेमेस्टर में सेम पैटर्न आता है, सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, चाहे वो सेमेस्टर 4th के हो, चाहे 6th के हो, चाहे फर्स्ट के हो, तो सबके एक जैसे पैटर्न आने वाले हैं, बस क्वेश्चन के जो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर में उतारना है, आपकी जो आंसर शीट है, आपका फ्रंट पेज पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे यूनिक पेपर कोड वगैरह ये सारा आपको उतारना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको यहाँ पे रीड आउट करनी है। 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा, तो आप इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पेपर है, पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो पार्ट ए, एक पार्ट बी में बांटा गया है। थर्ड जो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड। ठीक है, मतलब कि जो ऑल क्वेश्चंस हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रहा। फोर्थ में लिखा है शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, मतलब कि जो भी आप वर्किंग नोट्स बनाओगे वो सारे के सारे एकदम क्लियरली साफ सुथरे होने चाहिए। आपको वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक ध्यान रखना वर्किंग नोट्स जो है वो साफ हों। तो आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पॉइंट 5 है, पॉइंट 5 के अंदर यहाँ पे बोला गया है आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश एंड हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। बोला गया है आपको जो भी मीडियम में आपके आंसर लिखने हैं, चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे आप हिंदी में लिखो, उससे लैंग्वेज का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस पूरे पेपर में आपको सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखना है जब तक आप पेपर ख़त्म नहीं कर देते। अगर आपने एक बार इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया तो पूरा पेपर आपको या तो इंग्लिश मीडियम में देना है, अगर आपने हिंदी में दे दिया तो आपको पूरा पेपर हिंदी मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में हो तो हिंदी के दे सकते हो, हिंदी वाले हो तो इंग्लिश में दे सकते हो। ऐसी कोई भी आपको गलत फहमी मत रखना कि आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। उसके बाद लिखा है यूज़ ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज़ अलाउड। जो आपका सिंपल कैलकुलेटर है, कैशियो वगैरह वगैरह अलाउड नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउड है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो चाहे 6th के, कैलकुलेटर सबको अलाउड होता है। ये हिंदी में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता रखी है, आप इसको रीड आउट कर लेना। देन पार्ट ए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जरूरी है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला लिखा है डिस्टेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको ये बताना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा या फिर कॉलेज में मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपको वो लिखना है शॉर्ट नोट, जो कि 3 नंबर का है। 3 नंबर में अब आपको लिखना कितना होता है, तो मिनिमम आपको कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं 3 नंबर में। ये समझ के चलना, ये 120 वर्ड्स लिखोगे तो बहुत है, 120 से 150 के बीच में बस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो देखो इसको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इंग्लिश में तो आप इसको हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हो। नीचे आपको हिंदी में यहाँ दे रखा है लेखांकन आवरणों तथा लेखांकन मानकों के बीच में अंतर बताइए। तो दोनों में अंतर बताना है, सेम है। और 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है इसके, सॉरी। ठीक है, तो 2 पार्ट में और करके लिखा है, जिसमें से आप कोई भी एक पार्ट करना है, आपको दूसरा छोड़ना है। आपको कोई एक करना है, जैसे कि आप ये कर लो चाहे आप ये कर लो, कोई भी एक करना है, बस दोनों कंपलसरी नहीं करने हैं। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब 2020। एक यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें दे रखा है 2018 का। तो इसमें आपको क्या करना है, आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका अकाउंट, ये आपको दिख रहा होगा, हिंदी में भी अभी नीचे दे रखा है। ये पूरा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे आगे यहाँ पे लिख रखा है, देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड एवरी ईयर ऑफ द फर्स्ट। जो म्युनिसिपल टैक्स पेड होता है वो हर साल पेड होता है फाइनेंशियल ईयर के दौरान। प्रिपेयर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या है, हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको नीचे से देखना स्टार्ट करना होता है। वहाँ पे आपको लिखा होता है कि क्या बनाना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, याद है ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि ऐसे बनता है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे अमाउंट, ऐसे आपको बनाना है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है एक और चीज़, देखो बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है तो नीचे और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर ये आपको आसान लगता है तो। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ट्रायल बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पे बोला है
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको बनाना है यहाँ पे। अगर आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है बनाने तो आप इसको बना लेना, फिर आप उसको छोड़ देना, मतलब कि जो ऊपर। तो नीचे आपको इसी तरह से फिर बैलेंस शीट अगर आती है बनाने तो आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों करना कंपलसरी नहीं है, कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है और में जिसमें और लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस, ये पूरा आपका फॉर्मेट बना के दे रखा है, आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने पढ़ी होगी 11th-12th में अकाउंटेंसी, तो उसमें आपको यहाँ पे दे रखा होता है, इनका यूज़ करना होता है क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। विड्रॉइंग द कैश ऑफ प्रोप्राइटर, गुड्स कॉस्टिंग वगैरह वगैरह, ये सब आपको दे रखा है। नीचे यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखा है, जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में भी यहाँ पे दे रखा है, नीचे सारा हिंदी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3rd की तरफ। तो मोस्टली इसमें क्वेश्चन नंबर ज़्यादातर आपको 6 तक देगा, 6 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। इसमें आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन जो है ए पार्ट है, 3rd का ए पार्ट, मतलब कि यहाँ पे कुछ पार्ट और भी अभी होंगे। तो आपके यहाँ पे लिख रखा है ऑन 1 अप्रैल इफ फर्म परचेज ए मशीनरी इतने की, 1 अक्टूबर द सेम अकाउंट एडिशनल मशीनरी कॉस्ट ऑफ 2 लाख, ठीक है, वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और बनाना क्या है हम थोड़ा नीचे पढ़ते हैं तो नीचे पता चलेगा। तो नीचे मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, तो नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको बनाना क्या है, यहाँ साफ साफ लिखा है। हर क्वेश्चन के एंड में आपको पता चल जाएगा न्यूमेरिकल में बनाना क्या है, आप सीधा वहाँ देख लिया करो। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का। इसमें शो मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है पहली चीज़। प्रोविजन ऑफ डेप्रीशिएशन अकाउंट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 साल जो आपने मशीनरी पे डैप लगाया, आपको प्रोविजन फॉर डैप, ये अकाउंट बनाना है। सेकंड इसका बी पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक एंड यहाँ पे लिखा है प्री पंचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि प्री पीरियड क्या होता है और प्री वेंचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का है। टोटल आपका क्वेश्चन जो है वो 13 मार्क्स का हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लो ये आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं आ रही या फिर इसका ये डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं आता, तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो जो और में दे रखा है। तो ये इसके पार्ट में दूसरा दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हो। तो इसका जो पार्ट नंबर बी है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको प्रिपेयर ए स्टोर लेजर कार्ड ऑफ कैलकुलेट द वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लेजर प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे लिखा है एवरेज मेथड अंडर प्री परचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज मेथड के। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट 3rd का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। ये हिंदी में दे रखा है, जो बच्चे हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में यहाँ पे दे रखा है, पहला पार्ट है ऑन ए परचेज ए मोशन ऑन 1 अप्रैल मोहन परचेज ए डेली मोटर्स 5 कार्स कॉस्टिंग 1 लाख, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं पहले निकालना क्या है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। तो फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, 4th के अंदर सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है शो कार ऑन हायर परचेज अकाउंट एंड डेली मोटर्स अकाउंट मीडियम in the books of Mohan goods reposed accounts in the books of Delhi Motors, रिपोस्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डेली मोटर्स। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको हायर परचेज अकाउंट बनाना है डेली मोटर्स अकाउंट की बुक्स ऑफ फॉर्म में, ठीक है, मोहन एंड गुड्स। और यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट इन्होंने बोला है रिपोसेस्ड अकाउंट भी आपको बनाना है डेली मोटर्स की बुक्स में, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको बनानी है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको इसके मिलेंगे पूरे 10 मार्क्स इसके, और वर्किंग नोट क्लियरली आपको दिखाना पड़ेगा। और देन उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के आपको साइलेंट फीचर बताने जो कि 3 मार्क्स के है। इसमें आपको कोई भी 3 हेडिंग्स लिखनी है। और करके एक अनदर क्वेश्चन आपको 4th पार्ट भी दे रखा है। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा तो आप इस वाले को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये आता है तो यहाँ पे लिखा है एक्स परचेज ए मशीनरी 3 कॉस्टिंग। ये एक तरह से आप मान सकते हो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला क्वेश्चन आ गया है फिर से, ठीक है। तो नीचे आपको दिखा देता हूँ मैं सबसे क्वेश्चन में निकालना क्या है। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर ए हायर परचेज अकाउंट। ये भी आपका हायर परचेज है। अगर आपने हायर परचेज अकाउंट नहीं निकालना सीखा, आपकी बुक्स में हैगा, आप सीख सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप सीख सकते हो। प्रिपेयर हायर परचेज अकाउंट। और यहाँ पे इसके अंदर लिखा है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल लीज। ऊपर ऑपरेटिंग लीज बोला था, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लीज निकालनी है। 10 नंबर मिलेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, एक्स और वाई अकाउंट्स की बुक्स बनाने के, और आपको 3 नंबर मिलेंगे यहाँ पर इसके साइलेंट फीचर बताने के, ठीक है। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन का ए बी पार्ट। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5th।
आकाश लिमिटेड हैज़ द ब्रांचेज इन दिल्ली एंड आगरा, इनवॉइस्ड बिल चार्जेस 50% ब्रांचेज रिमेटेड टू द कैश रिसीव्ड। ठीक है, इसमें आपको लिखना क्या है, सिंपली हम क्वेश्चन के नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन के नीचे देख लेते हैं ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 5 तरह के आपको अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, और ये सारे अकाउंट्स आपको बना के दिखाने हैं। और नीचे आपको यहाँ पे इसका बैलेंस दे रखा है पूरा का पूरा, आप ये देख सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप इसको छोड़ के आप ये वाला भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, आपको ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इसका फॉर्मेट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका नीचे क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको बी पार्ट भी एक दे रखा है। यू हैव टू गिवन पर्टिकुलर बिजनेस हैव टू डिपार्टमेंट्स रिक्वायर टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है डिपार्टमेंटल का। ठीक है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आप इसको देख लो। ये रहा पूरा का पूरा, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी फिलहाल ही हो गए हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, पार्ट्स नंबर बी आ जाता है हमारा। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा पेपर जो है लेंथी इसलिए होता है क्योंकि इसमें पार्ट ज़्यादा है। तो पार्ट 6 का ए है जो इसमें लिखा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रूल ऑफ लेट डाउन द केस ऑफ गर्नर वर्सेज मुरे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जो आपने पढ़े होंगे। आपको अगर सेक्शन याद है तो आप सेक्शन लिखोगे तो आपको और बेटर मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गर्नर वर्सेस मुरे के बीच में जो केस हुआ था वो केस का सेक्शन अगर आपने बुक में पढ़ा हो तो आप वो लिख दोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ रूल कैन बी अप्लाइड, कौन सा रूल एप्लीकाइड मतलब यहाँ पे अप्लाइड होगा और कौन सी सिचुएशन होगी वो आपको लिखने के 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। कोई वर्किंग नोट इसमें नहीं बनाना। बी पार्ट, WXYZ as the partner, profit sharing loss ratio in the 3322 respectively, the following of the balance sheet। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है नीचे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद नीचे में आ जाता हूँ, तो नीचे यहाँ पे बनाना क्या है, तो नीचे क्वेश्चन है पूरा का पूरा और यहाँ पर आपको पता चलेगा बनाना क्या है। देखो, अप्लाई द रूल ऑफ द केस ऑफ गवर्नर एंड मुरे प्रोसेस, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, क्लोज ऑफ द बुक्स। दोनों की बुक्स क्लोज करनी है, दोनों का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अगर उसमें कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, भाग जाता है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको कैसे बनाना है ये आपको दिखाना है। ये इसका ए पार्ट है। अगर आपको ये नहीं आ रहा, ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इसमें आपको वर्किंग नोट बनाना जो है वो कंपलसरी हो जाता है। पी पार्ट हम देख लेते हैं, ये वाला अगर आपको आता है ठीक है तो आप इसको भी कर सकते हो अटैम्प्ट। तो इसमें देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आप देख लो, दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मशीनरी अकाउंट आपको दे रखा है बना के। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये आपका 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, बिटवीन पार्टनर्स अप्लाइंग टू प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे कैपिटल मेथड आपको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, दोनों की प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, मतलब कि कैश किस हिसाब से आप बांटोगे वो आपको शो करना है 5 मार्क्स का। सेकंड आ जाता है ABC इज द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, यहाँ पे आपको दे रखा है ये चीज़। तो इस तरह से आपको ये अकाउंट दे रखा है। नीचे आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको सॉल्व करना है। इसके अंदर आपको प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट क्लोज टू द बुक्स ऑफ फर्म, यहाँ पे आपको लेजर बनाने हैं जो कि आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेजर ट्रायल बैलेंस और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बना के क्लोज करनी है फर्म। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारा समझ आ गया होगा। ये सेमेस्टर 1, 4th, 5th, 6th सारे बच्चों के लिए है कि इसी तरह से आपका पैटर्न आने वाला है। अब फिलहाल आपको 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे कोई भी। अभी फिलहाल 6 के 6 अटैम्प्ट करने को इसमें बोल रखे थे। तो अगर किसी को कोई और क्वेश्चन की वीडियो चाहिए या फिर कोई किसी और सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। नीचे ज्वाइन कर सकते हो हमारे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर व्हाट्सएप और वगैरह वगैरह सारे के सारे। ठीक है, और अगर किसी को क्वेश्चन है तो पर्सनल पूछ सकता है, कॉन्टैक्ट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।